द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। 12th है इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे नंबर 3rd है नॉन फिक्शन। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन तर्क संगत है भारतीय। अमर्त्य सेन जो कि एक इंडियन एथिसिस्ट हैं। अमर्त्य सेन जो कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के नागरिक हैं, जिनका जन्म है 3 नवंबर 1993, 3 नवंबर 1993 को जिनका जन्म हुआ। नोबेल प्राइज उन्हें 1998 में प्राप्त हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए। भारत रत्न है जो कि 1999 में दिया गया, 1999 में। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल है उन्हें 2012 में प्राप्त हुआ। जोहन स्काइट प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस जो 2017 में प्राप्त हुआ है इन्हें। अमर्त्य सेन जिनका जन्म है 3 नवंबर 1993 को हुआ और जो कि भारत के नागरिक हैं। नोबेल प्राइज है आपको 1998 में प्राप्त हुआ। 1 वर्ष बाद है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल है जो 2012 में प्राप्त हुआ। जॉन स्काइट प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस में आपको 2017 में प्राप्त हुआ। और सिंस 1972 और 1972 से ही हैज़ टॉट इन द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट कि 1972 से आप है और यूके और यूनाइटेड स्टेट है जो कंट्रीज है उनमें और पढ़ा रहे हैं। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन तर्क संगत भारतीय। इस ऐसे में अमर्त्य सेन है। In this essay, he holds a strong emphasis on a particular quality of India। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमर्त्य सेन है, उन्होंने एम्फेसिस किया है ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल कि भारतीय लोगों की एक खास गुणवत्ता पर जोर दिया है। ये तंग कसा है कि इस पाठ में उन्होंने भारतीय लोगों की एक खास गुणवत्ता है उस पर तंग कसा है अर्थात उसके बारे में बतलाया है। इट इज ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ आर्ट, जो कला की एक महान गुणवत्ता है। ये क्वालिटी जो शायद है ये क्वालिटी है आज धुंधली पड़ गई है, वो कहता। और अमर्त्य सेन है इस ऐसे को इस स्टेटमेंट से आरंभ करते हैं। प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू अस इन इंडियन। प्रोलिक्सिटी का मतलब है बड़बड़ाना या भाषण देना। इज नॉट एलियन, कोई अनोखी बात नहीं है। इन इंडियन, हम भारतीयों के लिए भाषण देना, वाद विवाद करना, बड़बड़ाना कोई अनोखी बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर अमर्त्य सेन है भारतीयों की मजाक नहीं बना रहा है, मजाक नहीं उड़ा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो वाद विवाद से संबंधित है जो स्टेटमेंट है रामायण महाभारत में देखने को मिलते हैं। ही सिंपली गोइंग एंड ब्रिंग ऑन पॉइंट, वो हमारा ध्यान है एक बात पर केंद्रित करना चाहते हैं। वास्ट वे ओपनिंग टू अट्रैक्ट पीपल। और अमर्त्य सेन कहते हैं कि
जो भारतीयों को यह वाद विवाद करने की जो कला है वह दशकों पहले से ही दिखती है या समझ आती है कि जो वाद विवाद करने की उनमें जो कला है दशकों पहले से ही समझ में आती है उन्हें कि वाद विवाद हाउ टू डिबेट, कि वाद विवाद कैसे किया जाए। और हम देखते हैं रामायण और महाभारत जो महाकाव्य लिखे गए हैं तक में हमें आर्गुमेंट का पता चलता है। ऐसे हम ऐसे को इस ऐसे की अब डिटेल में समरी पढ़ते हैं। प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू इंडियन। लंबा भाषण देना, वाद विवाद करना भारतीयों के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। कृष्णा मेनन जो कि इंडियन थे spoke 9 hours non-stop at UN Assembly। कृष्णा मेनन जो कि यूनाइटेड नेशन असेंबली में और लगातार 9 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया था। आपको ध्यान रखना है हु इज ए कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन वॉज एन इंडियन who spoke 9 hours non-stop at United Nations Assembly। We find descriptions of debate arguments in our history। हम अपने इतिहास में तर्क वितर्क और वाद विवादों का विस्तृत वर्णन है वो पाते हैं कि हम जब इतिहास को देखते हैं तो उसमें काफ़ी आर्गूमेंट्स है, वाद विवाद है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि रामायण और महाभारत, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया है जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट है डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस। डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस है, इसमें हम देखते हैं कि वार्तालाप और इसका महत्व है। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एसेसिस्ट है वो हमें बतलाना चाहता है कि दी आर्ग्यूमेंट्स आर सबसे टेंटिव, कि जो तर्क वितर्क होते हैं, वाद विवाद होते हैं वो अत्यंत ही और महत्वपूर्ण होते हैं, वो यहाँ पर कहता है। जैसे कि यहाँ पर गीता में बताया गया है, जैसे कि गीता में कृष्णा और अर्जुन के बीच में जो डिबेट है उसको बताया गया है। अर्जुनाज कंसर्न और अर्जुन की चिंता है अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस की परिणामों के बारे में है, कि महाभारत युद्ध में वो उसकी मुख्य चिंता है कि जो उसके सामने लड़ रहे हैं उसके मित्र हैं, उसके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और इसे परिणाम पर उसकी चिंता है। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णा है एम्फेसिस है ऑन ड्यूटी, वो कर्तव्य पर जोर देता है, और कृष्ण है और यहाँ पर कर्तव्य है उसके बारे में और बतलाते हैं। और इसके बाद देखते हैं कृष्णाज मोरल्स पोजीशन, जो कृष्ण के उपदेश हैं हैज़ बीन एंडोर्स्ड, जिनको अपना है बाई मैनी फॉरेनर्स, के अनेक विदेशी राइटर्स हैं जिन्होंने कृष्ण के उपदेश हैं जो गीता में दिए गए थे और उनको अपनाया है। फर्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टोफर ईश्वरवुड। क्रिस्टोफर ईश्वरवुड ने ये फर्स्ट राइटर है। इसके बाद है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने अपनी एक और पोएम है फोर क्वार्टर, और उसमें जो कि और जो कृष्ण के उपदेश हैं उनके बारे में और बताया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि विल्हेम वॉन हमवॉल्ट ने अपने अत्यंत सुंदर सॉन्ग में जो गीता
की प्रशंसा की है उन्होंने। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, जो कि एक फर्स्ट अमेरिकन व्यक्ति था जिसने कि बॉम्ब है उसका आविष्कार किया था, और इसी के द्वारा बनाया गया जो बॉम्ब था वो जापान पर गिराया गया था 1945 में। ये 4 विदेशी व्यक्ति हैं जिन्होंने की, और जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो डिबेट हुआ था, कृष्ण के जो मॉरल उपदेश हैं, नैतिक उपदेश हैं, और उनको अपनाया है अपनी अपनी और बुकों में। इसके बाद में हम देखते हैं देयर इज ए रीजन फॉर रिफ्लेक्टिंग अर्जुनाज कंसर्न, कि अर्जुन की जो चिंता है उस पर भी चिंतन करने की हमें आवश्यकता है। कि अर्जुन ने जो चिंता की थी कि वो जो लड़ रहा है युद्ध में, उसके सामने उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके परिवार के हैं, इस बात पर भी चिंता करने की हमें आवश्यकता है। उसकी जो चिंता थी अर्जुन की वो गलत नहीं थी। दोज आर्ग्यूमेंट्स रिमेन रेलिवेंट इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। और रामायण महाभारत है जिसमें जो तर्क थे आज के समकालीन संसार में जो प्रासंगिक है और सिद्ध होते हैं, अर्थात तर्क संगत है और सिद्ध होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो सेकंड पार्ट है जेंडर, कास्ट एंड वॉइस, लिंग, जाति और आवाज़ के बारे में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग, जाति और आवाज़, हम देखते हैं कि इंडिया हैड इनइक्वालिटी ऑन जेंडर, क्लास, कास्ट, ह्यूमैनिटी, कि भारत में हम देखते हैं लिंग है, वर्ग है, जाति है और क्षमता है। इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? इनइक्वालिटी पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। हम जेंडर के बारे में देखते हैं, मैन हैज़ रूल्ड द डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंटिव और मूव्ड इन इंडिया, कि भारत में मनुष्य ने काफ़ी वाद विवादों में और तर्क संगत है और एक तरीके से प्रतियोगिताओं में अपना एकाधिकार है वो प्राप्त किया है। कि कहने का मतलब है कि भारतीय समाज में जो मनुष्य है उनको वाद विवाद और तर्क संगत जो प्रतियोगिता हैं उनमें भाग लेने का ज़्यादा अधिकार है, अर्थात है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। स्टिल विमेंस रोल इज नॉट ए नेग्लिजिबल, कि महिलाओं की जो भूमिका है उसको नगण्य नहीं माना जाता, अर्थात उनको भी प्राथमिकता दी जाती है स्टिल। और अभी भी महिलाओं की जो प्राथमिकता वो नगण्य नहीं है, अर्थात तुच्छ नहीं समझा जाता है। आप देखते हो काफ़ी ऐसी महिला हैं और जिनको कि लैड पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने राजनीतिक और पार्टियों का नेतृत्व किया है। जैसे आपको पता है सरोजिनी नायडू है, इधर है सोनिया गांधी है, काफ़ी हैं। टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट्स, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है, जैसे झांसी की रानी है। इवन इन इंडिया, और यहाँ तक कि भारत में हम देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायलॉग्स हैव इन्वॉल्व विमेन, कि प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि सम मोस्ट सेलिब्रेटेड डायलॉग्स, कि अत्यंत और प्रसिद्ध वार्तालाप में और महिलाओं को शामिल किया गया है। इनको आपको याद रखना है, जैसे गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो वाद विवाद हुआ था, और मैत्री और याज्ञवल्क्य के बीच में जो वाद विवाद हुआ था, द्रौपदी और दुर्योधन के बीच में जो वाद विवाद है, इन सभी और आप डिबेट्स है, इनमें आप देख रहे हो कि महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं क्लास, कास्ट और कम्युनिटी, जाति और वर्ग और समुदाय,
आप देखते हैं कि आर्ग्यूमेंटिव ट्रेडिशंस हैज क्रॉस्ड द वॉरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, कि आर्ग्यूमेंटिव ट्रेडिशंस की तर्क संगत विचारधाराओं ने, परंपराओं ने क्रॉस दी वॉरियर्स, जो बाधा आ रही थी जाति और समुदाय के बीच में, जो बाधा आ रही थी, इन तर्क संगत विचारों ने, परंपराओं ने दूर करने का प्रयास किया है। द डिसएडवांटेज ग्रुप हैव चैलेंज, जो वंचित वर्ग है समाज में, है चैलेंज्ड है, और उन्होंने चुनौती दी है। दी किसको दी है चुनौती? यहाँ पर हम देखते हैं दी ब्राह्मणिकल सुपेरिटी एंड ऑर्थोडॉक्स, कि ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता और जो रूढ़िवादी विचारधारा, इन सभी को क्या है चुनौती दी हैं, और समाज के वंचित वर्ग ने, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय ने रेज देयर वॉइस, इन सभी के विरुद्ध है अपनी आवाज़ उठाई है। इट स्प्रेड दी, और आप देख रहे हो कि तर्क संगत विचारों के कारण ही, आप आर्ग्यूमेंटिव थॉट्स के कारण है स्प्रेड दी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कि भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसका विस्तार हुआ है, क्योंकि इन दोनों में है लेबलिंग फीचर, इक्वल फीचर्स है, समान विशेषता पाई जाती हैं। इन मच लेटर पीरियड 15th सेंचुरी, जैसा कि हम 15वीं शताब्दी में जाते हैं तो मैनी पॉइंट्स, ऐसे अनेक कवि हुए रिजेक्टेड एज सोशल वॉरियर्स, उन्होंने सामाजिक के जो बाधाएं थी उनको नज़रअंदाज किया। जैसे कबीर है, दादू है, रविदास है, मीराबाई है, इन सभी ने सामाजिक और जो बंधन है, रीति रिवाज है, और इन सभी का विरोध किया है। डेमोक्रेसी एज पब्लिक रीजनिंग, जो हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी इज द पब्लिक रीजनिंग, और इसमें हम देखते हैं प्रजातंत्र जो कि जनता के तर्क पर आधारित होता है। द आर्ग्यूमेंटिव ट्रेडिशन, की तर्क संगत है और विचारों ने, परंपराओं ने, तर्क संगत विचार या परंपरा इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ इन ए डेमोक्रेसी, जो तर्क संगत विचार हैं, और आप देख रहे हैं कि इनका डेमोक्रेसी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ट्वाइन ए पिटफॉल, कि दो ऐसे खतरे हैं जिनको नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी के बारे में लोगों के दो विचार हैं। एक तो है टेकिंग डेमोक्रेसी टू बी ए गिफ्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि लोगों का कहना है कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया में वो पश्चिमी संसार का एक उपहार है। ऐसा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन ने शासन किया, और जब वो छोड़ के यहाँ से गए थे और देश को, तो वो डेमोक्रेसी वो स्थापित करके गए थे। सेकंड, लोगों का मानना है इंडिया हैज ए यूनिक हिस्ट्री, भारत का जो इतिहास है वो कैसा है, एक अद्वितीय इतिहास रहा है। सो इट बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसीलिए भारत है एक प्रजातांत्रिक देश है और बना। इसके बाद देखते हैं द पॉइंट इज दैट, मुख्य बात तो यह है डेमोक्रेसी इज ए कनेक्टेड विद पब्लिक डिस्कशन, कि डेमोक्रेसी है जनता के तर्क वितर्क से और जनता की राय से जुड़ी हुई होती है, कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर जनता के विचारों का सम्मान किया जाता है। सो लॉन्ग एज, और जब तक दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज, और ये परंपरा जारी रहेगी, कहने का मतलब है ये विचार है, तर्क संगत विचार हैं, जारी रहेंगे, डेमोक्रेसी बिकम्स ईजियर टू इंस्टीट्यूट एंड प्रिजर्व, और डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखना आसान होगा और सुरक्षित रखना आसान होगा। क्वेश्चंस को देखते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉज
कृष्णा मेनन एंड हाउ लॉन्ग डिड ही डिलीवर हिज स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन। कृष्णा मेनन कौन थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कितने घंटे और भाषण दिया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कृष्णा जो मेनन थे देखो ये रहा कृष्णा मेनन। तो आपको कृष्णा मेनन वॉज एन इंडियन, भारतीय थे और ही स्पोक 9 आवर्स। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर स्पोक कृष्णा मेनन स्पोक 9 आवर्स नॉन स्टॉप एट ए यूनाइटेड नेशन असेंबली। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द फॉरेनर्स कमेंटर्स। उन्हें और उन विदेशी वक्ताओं के नाम बताओ और जिन्होंने हु एंड्रोस्ड और जिन्होंने अपनाया कृष्णाज मॉरल पोजीशन कि कृष्णा की नैतिक स्थिति को और जिन्होंने बताया अपनी कंपोजिशंस में। तो यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि कृष्णाज मॉरल पोजीशन हैज़ बीन एंड्रोस्ड बाय मैनी फॉरेनर्स कि कृष्णा के नैतिक उपदेश हैं जिनको कि अनेक फॉरेनर विदेशी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अपनाया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि ये क्रिस्टोफर ईश्वरवुड, टी.एस. इलियट है और विलेहमन बोन है, हमबोल्ट है और जे रॉबर्ट है और ओपेनहीमर है। ये 4 व्यक्ति हैं और जिन्होंने कृष्णा के नैतिक उपदेश हैं जिनको फॉलो किया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिबेट बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा इन भागवत गीता। ये भागवत गीता में है अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो डिबेट हुआ उस टॉपिक को आप और उसका वर्णन कीजिए। तो आपके सामने समरी है जो देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। आप देख रहे हो कि भागवत गीता में आप है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में डिबेट होती है और आप देखते हैं कि अर्जुन से कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर अर्जुन की जो चिंता है उन परिणामों के बारे में है और जबकि कृष्णाज एम्फेसिस ऑन ड्यूटी पर जोर देता है। भगवान कृष्ण है वो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच पोएम डज टी.एस. इलियट समराइज कृष्णाज व्यूज एंड हाउ। कि किस पोएम में टी.एस. इलियट है और कृष्ण के जो विचार हैं उनको प्रकट करता है टी.एस. इलियट और कैसे करता है उसकी पोएम है। और आप देख रहे हो टी.एस. इलियट की पोएम में 4 क्वार्टर है, उसमें उसने अपने विचारों को प्रकट किया है। वो कहते हैं टी.एस. इलियट वी मस्ट नॉट थिंक अबाउट द फ्रूट ऑफ द एक्शन कि हमें और परिणाम के फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गो ऑन फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस बात को यहाँ पर टी.एस. जो इलियट है वो कहते हैं कि और इसके बाद में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि नेवर से फेयरवेल और कभी भी अलविदा नहीं कहना चाहिए बट प्रोसीड फॉरवर्ड लाइक दी वॉयेजर्स है। और लेकिन एक यात्री की तरह सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ द एसेसिस्ट प्रूव्ड और निबंधकार ने किस तरीके से सिद्ध किया है इक्वल राइट्स ऑफ विमेन रेस इन एंशिएंट एज वेल एज मॉडर्न एज कि आधुनिक युग में और साथ साथ प्राचीन युग में भी महिलाओं को समान अधिकार
और कैसे थे, इस बात को कैसे सिद्ध किया है। तो यहाँ पर और जो इस चैप्टर में जो यहाँ पर है देख रहे हो आप हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हो कि इवन इन और एशिया एंशियंट इंडिया और प्राचीन भारत में सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायलॉग्स है, कुछ फेमस डायलॉग्स हैं जिनमें महिलाओं को शामिल किया गया, जैसे गायत्री है और याज्ञवल्क्य के बीच में डिबेट है। और यहीं से लिखना है आपको, तो ये जेंडर से ही मैन हैज़ रूल्ड इन द डिबेट्स एंड आर्गूमेंटिव और मूव्ड इन इंडिया। और यहाँ से आपको लिखना है, और स्टिल विमेंस रोल इज़ नॉट नेगेबल, और महिलाओं की भूमिका वो भी तुच्छ नहीं है। आप देख सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देख सकते हो, जिसमें सरोजनी नायडू है और सोनिया गांधी है, फ्रीडम मूवमेंट में झांसी की रानी है, और भी है डिबेट्स वगैरह में गायत्री है, गार्गी है और याज्ञवल्क्य है के बीच में, और मैत्री है, याज्ञवल्क्य है, द्रौपदी है और दुर्योधन के बीच में जो डिबेट है उसके बारे में हम देखते हैं। इसके